हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। जैसा कि आपको पता है, इवनिंग में हमारी वीडियो आती है एमसीएक्स के रिगार्डिंग, जहां पर हम एमसीएक्स की ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं एंड ऑप्शन चेन के माध्यम से जो हम लेवल्स निकाल रहे हैं उन लेवल्स को एनालाइज करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे 8:43 हो रहे हैं। आज की जो डेट है ये है 26 गुरुवार का दिन है। आपकी स्क्रीन पर जो है ये क्रूड ऑयल का डाटा नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल का डेटा मैंने लोड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल पर कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है और इनके लेवल्स कौन से हैं। क्या मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है। तो रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर 5800 पर रेजिस्टेंस बन रहा है और जो सपोर्ट बन रहा है, हमारा सपोर्ट बन रहा है 57,000 पर। अब सपोर्ट के नेचर को हम देख लेते हैं कि भाई सपोर्ट का काम क्या होता है कि जब मार्केट सपोर्ट के पास आए तो सपोर्ट जो है मार्केट को और नीचे गिरने से रोके, ये सपोर्ट का काम होता है। तो सपोर्ट को अगर हम देखें तो अगर मार्केट सपोर्ट के लेवल्स पर आता है, सपोर्ट कहां पर बन रहा है 5700 के लेवल पर हमारा सपोर्ट बन रहा है। तो जब मार्केट इस लेवल पर आता है तो सपोर्ट का काम है कि वो मार्केट को और नीचे गिरने से रोके। तो सपोर्ट का नेचर यहां पर कैसा है, वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम अपने आप में स्टेबल नजर आ रहा है, जबकि ओआई को हम देखें तो ओआई जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हमें किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए, अगर हमारा ओआई नीचे शिफ्ट भी हो जाए, ऐसा इमेजिन करिए ओआई अगर नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो जाए तो भी वॉल्यूम आपका खड़ा हुआ है मार्केट को संभालने के लिए। वॉल्यूम जो है यहां से मार्केट को ज्यादा नीचे गिरने से रोकने की क्षमता रखता है। अब इस वॉल्यूम को डिस्टर्ब कौन करेगा, जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को तोड़ कौन सकता है, सपोर्ट को तोड़ सकता है रेजिस्टेंस का प्रेशर। तो इसके लिए हमको रेजिस्टेंस को चेक करना होगा कि रेजिस्टेंस के साइड से सपोर्ट को कोई प्रेशर पड़ रहा है क्या। तो यहां पर रेजिस्टेंस हम देखेंगे 5800 के लेवल पर बन रहा है और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के नेचर को अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो लाइट रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है ये नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका परसेंटेज हम देखें तो 93% इसका वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। तो केवल 7% बचा हुआ है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो 5700 पर शिफ्ट कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्ट तो कह रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है उसको उसकी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करने दे रहा है। रेजिस्टेंस जो है मार्केट में डाउन साइड की तरफ प्रेशर बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखिए अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है ये स्टेबल होता, ये नीचे की तरफ प्रेशर नहीं बना रहा होता, उस कंडीशन में जो 5800 की स्ट्राइक प्राइस है इसका पुट पोटेंशियल एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहां से हमको रिवर्सल देखने के लिए मिलता। बट ध्यान रखिएगा, जब भी रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा हो, डाउन साइड की तरफ प्रेशर बना रहा हो, तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है उस स्ट्राइक प्राइस के बीच वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए 5800 पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस है और 5700 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की स्ट्राइक प्राइस कौन सी मिली हमें, 5750 की, 5750 की जो है हमारे हमें बीच की स्ट्राइक प्राइस मिल गई। तो इस स्ट्राइक प्राइस का पुट पोटेंशियल एरिया ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये मार्केट को जो है मेन रेजिस्टेंस तक पहुंचने ही नहीं देगा। जो 819 का लेवल है वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा, उसके पहले ही मार्केट को जो है नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो 57,650 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको चार्ट पर चल करके देखते हैं कि इस लेवल पर हमको इसी प्रकार का रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, इन लेवल्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। तो यहां पर अगर आप लेवल्स देखेंगे, आपको यहां दिख रहा है 5791 का लेवल दिख रहा है, 5765 का लेवल दिख रहा है, 5738 का लेवल दिख रहा है। ऐसे यहां पर आपको काफी सारे लेवल दिख रहे हैं, 5714 का लेवल दिख रहा है। ऐसे आपको मल्टीपल लेवल्स दिख रहे हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो जैसे ही मार्केट जो है 5765 के लेवल पर पहुंचा है, इसके बाद यहां से हमको एक शानदार गिरावट देखने के लिए मिली है, एक जबरदस्त हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। तो जबरदस्त यहां पर पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं अगर इस मेथड को हम सही तरीके से समझे। अगर प्राइस एक्शन के नजरिए से भी हम देखें इसको, तो प्राइस एक्शन यहां पर क्या कहता है, किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो देखिए यहां पर मार्केट जो है मॉर्निंग से बियरिश था, मॉर्निंग से लगातार मार्केट बियरिश था। बट यहां पर क्या सिचुएशन बन रही है, मार्केट जो है यहां पर एक हाई क्रिएट कर रहा है, इसके बाद में ये जो लो बना है ये प्रीवियस वाले लो से, ये जो हमारा पूरे दिन का लो था उस लो से ऊपर है। मतलब यहां पर हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, इस जगह पर हायर लो क्रिएट हुआ है।
देन हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक नया हाई क्रिएट हुआ है, ये वाला हाई जो है अपने प्रीवियस हाई से बड़ा है, तो यहाँ पर एक हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमको, हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। देन हम यहाँ से वापस नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर फिर से हमको ये लो दिख रहा है, ये लो जो है अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, मतलब यहाँ पर एक हायर लो हमको बनता हुआ दिख रहा है। अगेन हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक हायर हाई लग रहा है, फिर से यहाँ पर अगर हम लो देखें तो यहाँ पर अगेन से एक हायर लो लग रहा है, देन यहाँ पर एक हायर हाई लग रहा है। तो अब ये जो हाई आपका बन रहा है ये सेम हाई बन गया, एक प्रकार से सेम हाई वाली सिचुएशन बन गई। जैसे आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा कि इस प्रकार का जो पैटर्न होता है, इस प्रकार का जो पैटर्न होता है, इस वाले पैटर्न को हम क्या कहते हैं, डबल टॉप का पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर एक टॉप बना, इसके बाद में ये दूसरा टॉप बना, तो ये डबल टॉप का पैटर्न कहलाता है। और जब इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, जब इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है तो यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है ये हमारा एसएल होता है। तो सेम उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ये एक हाई हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसके बाद में ये दूसरा हाई हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो ये एक प्रकार से डबल टॉप वाला पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर ये एक नेकलाइन बन रही। तो जैसे ही मार्केट ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, यहां से हमको एक शानदार ट्रेड देखने के लिए मिल रही है, यहां से हमारी एंट्री हो रही है और ये वाला लेवल जो है हमारे लिए ये एसएल का काम कर रहा है। टारगेट क्या रहेगा, जो प्रीवियस लो लगा था हमारा, ये जो प्रीवियस लो लगा था ये हमारा टारगेट रहेगा। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में देखिए हमको कितना शानदार टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये चीज बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो प्राइस एक्शन भी बन रहा है इसका चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जो पहले स्ट्रक्चर चला आ रहा था हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न बनता हुआ चला आ रहा था, इसमें जो चेंज आया है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आया है, वो कौन से लेवल से आया है। ये जो है हमारी शीट में जो लेवल कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं और ऑप्शन चेन का डेटा जो बता रहा है उस डेटा के अकॉर्डिंग 5765 के लेवल से ही ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये शीट बहुत पावरफुल है माय डियर फ्रेंड्स। इस शीट को अगर आप प्राइस एक्शन के साथ यूज करते हैं या फिर नॉर्मल डेटा एनालिसिस के साथ भी यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आने वाली है। डेफिनेटली जो है आप पहले से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आप इस AITS शीट को और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, इस शीट को अपना बनाना चाहते हैं, ये पेड शीट है, फ्री शीट नहीं है, इस शीट को अगर अपना बनाना चाहते हैं, इस शीट को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस ग्रुप से आप जो है उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी हफ्ते में हमारा वेबिनार होने वाला है जो कि फ्री रहेगा। उस फ्री वेबिनार में इस डाटा शीट के विषय में बताया जाएगा और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि इस डाटा शीट को कैसे आप अपना बना सकते हैं, इसकी प्राइसिंग वगैरह आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो आप उस सेशन को जरूर अटेंड करें। उस सेशन की नोटिफिकेशन उसी ग्रुप में आएगी, तो ग्रुप में अटेंटिव रहिएगा। कोई भी मैसेज आता है उसको ध्यान से देखना है, उस पर रिएक्ट करना है, तो अटेंटिव रहिएगा। क्योंकि जो हमारे वेबिनार होते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग्स नहीं करवाते हैं, बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग मांगेंगे तो वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी।